यहाँ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कल वाले टॉपिक पर। कल का टॉपिक हमारा कौन सा था? टेलर एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले टर्म के हम न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स थी वो हमारी शॉर्ट आउट हो जाए जब हमने इस थ्योरम को प्रूव करा था। उसके अकॉर्डिंगली, थ्योरम के अकॉर्डिंगली लास्ट वाले टर्म में हमारा क्या आ गया था, ये वाला एक्सपेंशन आ गया था। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला है जिससे हम पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे। अब हमें न्यूमेरिकल दे रखा है फंक्शन एक्सपेंड एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2 इन पावर ऑफ x माइनस 1 एंड y प्लस 2 बाय टेलर्स थ्योरम। ठीक, टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली अब हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि हाँ भाई ये एक्सपेंशन जो है वो हमारा सेकेंड टू वेरिएबल्स का आएगा। तो इसमें x और y दे रखा है, एज यूजुअल हमें इसमें सेकेंड वेरिएबल वाला टर्म यूज़ करना होगा। तो जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहले हम इधर पर देख लेते हैं, a और b। तो इधर पर a और b की वैल्यू क्या हैगी? हाँ, a और b की वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए इधर पर क्या देखेंगे, जो हमारा x माइनस a है तो मीन्स जो भी हमारी फॉर्म चलेगी इन पावर ऑफ की तो वो हमारा x माइनस a और y माइनस b के टर्म में चलेगी। तो इधर पर a की और b की वैल्यू हम कौन से टर्म से निकालेंगे, इन दो टर्म से हम शॉर्ट आउट करेंगे। तो हमारी a की वैल्यू इधर पर कितनी हो गई, 1 हो गई, और b की वैल्यू हमारी कितनी हुई, माइनस 2। इधर तक क्लियर है। अब एक्सपेंशन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें कंप्लीट एक सीरीज फॉर्म करनी हैगी जिससे हम मैक्सिमम पॉइंट्स हम ऑब्टेन कर सकें। तो हमने इसमें क्या क्या, f कंटिन्यूस वे में अगर हम निकालेंगे तो वो चीज़ हमारी आसानी से निकल आती हैगी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स। ठीक, एफ एक्स का मतलब क्या, x माइनस वाई। ठीक, पहले हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये वाले टर्म को, जब हम वैल्यू रखेंगे तो हम इस तरफ को हम वैल्यूज़ उसमें पुट करते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, x के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो 2xy सिर्फ खाली इतना आएगा, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इधर पर जब हम वैल्यू रखेंगे एफ एक्स, a की और b की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 कॉमा माइनस 2। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू माइनस 2, तो कितना हो गया हमारे पास, -4। इधर तक क्लियर, पहली वैल्यू आ गई। फिर एफ एक्स, अब ये कैसे निकाल, ये दो बार डिफ्रेंशिएट, एक बार ऑलरेडी ये हमने डिफ्रेंशिएट करा, इसी को हम फिर से क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो कितना आ गया, 2y आ गया। तो अब इधर पर जब हम वैल्यू रखेंगे एफ एक्स 1 कॉमा माइनस 2 की, तो वो हमें कितना दे देगा, 2 इंटू माइनस 2। वाई का ऐसे हमारा रिप्लेस हो रहा है, b से रिप्लेस हो रहा है, तो डायरेक्टली हमने ये वैल्यू रख दी, तो हमारा कितना आ गया, -4 आ गया। इधर तक क्लियर। अब इसके बाद हम थर्ड ऑर्डर तक इसको सॉल्व कर रहेंगे तो 3 बार हमें डिफ्रेंशिएशन उसका चाहिए। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सिमिलरली एफ एक्स 1 कॉमा माइनस 2 की भी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गया। इधर तक क्लियर है। ये हमने x के डिफ्रेंशिएशन कर पॉइंट निकाल लिए। अब हमने क्या करा, y पर आया एफ वाई एक्स कॉमा वाई, इसको हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इतना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। इतना क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ वाई 1 कॉमा माइनस 2 करेंगे तो 1 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, 4। ये वाली वैल्यू आ गई आपकी। फिर उसके बाद एफ वाई
एक्स कॉमा वाई, तो ये वाली वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएगी। और एफ वाई 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 मीन्स 3 बार डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। एफ वाई वाई 1 कॉमा -2, तो ये वाली वैल्यू ज़ीरो। और एफ वाई 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 1 कॉमा -2, तो ये वाली वैल्यू ज़ीरो। इधर तक क्लियर है? ठीक, ये वाला टर्म क्लियर। ये हमने 3 वाई वाले का टर्म निकाल दिए, ये वाले टर्म निकाल लिए। अब इस वाले फॉर्मूले की और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई। 2xy, एक्स वाई, एक्स वाले को आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो या वाई वाले को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। तो हमने इधर वाले टर्म से क्या निकाल लिया, एक्स वाई, एक्स था ऑलरेडी, अब हमने क्या करा, वाई के रिस्पेक्ट में और कर दिया इसको डिफ्रेंशिएट, तो कितना आ गया, 2x आ गया। 2x का मतलब एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2। x की वैल्यू a से रिप्लेस हो रही हैगी, तो हमने वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करी तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 2 आ गई। फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया, सॉरी सेकंड ऑर्डर के टर्म कंप्लीट है हमारे पास। अब थर्ड ऑर्डर पर आते हैं, ये वाला टर्म कंप्लीट है, ये वाला टर्म कंप्लीट है, ये वाला टर्म एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स वाई को अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्स है हमारा, इसको हम क्या कर देंगे, वाई के टर्म में फिर से कर देंगे एक्स एक्स वाई, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो एफ एक्स एक्स वाई की हमारी कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। अब इसके बाद क्या है, एक्स वाई वाई, जो x वाला टर्म है उसको 2 बार y के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो ऑलरेडी हमने इस वाले टर्म को y के रिस्पेक्ट में कर रखा है, फिर से हम क्या करेंगे, इसी वाले टर्म को y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, x वाई वाई, तो ये हमें क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक, तो हमारे पास ओवरऑल पूरी वैल्यूज़ आ गई हैंगी, ये पूरे थर्ड ऑर्डर तक की। थर्ड जब हम एक्सपेंशन करा था उसमें जो थर्ड वाले पॉइंट थे वो हमारे पूरे निकल आए हैंगे, तो वो अब हम इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब हम इधर पर देखते हैंगे, हाँ ये वाला टर्म तो हमने ऑब्टेन ही नहीं करा। एफ वाई एफ ए बी का मतलब क्या है, जो हमें टर्म दे रखा है, एफ ए बी का मतलब क्या है, जो हमें टर्म दे रखा है उसको हम पूरा में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इंटू वाई, वाई इज रिप्लेस बाय बी वैल्यू, तो 1 स्क्वायर वाई -2 y -2 प्लस 3 -2 और ये माइनस का 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जब आप इसको इवेल्युएट करोगे, एफ वाई वाई की -2 -6 -2, तो ये कितनी आ गई हमारे पास, -10। अब हम लेके जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं वो हम सब में सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे इस वाले फॉर्मूले में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -10 प्लस x -a, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1। एफ एक्स ए बी की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, -4 प्लस y +2। एफ वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है इधर पर, एफ वाई ये हमारी कितनी आ गई, 4, लेके हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको ज़रूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व करके लिखो, जितना है सफिशिएंटली आप उसको बस सिर्फ खाली वैल्यू भी अगर आप पुट कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। x -1 का स्क्वायर, एफ एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, एफ एक्स एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -4, तो -4 हमने इधर पर रख दी। एक्स एक्स की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ रही है, -4 आ रही है, तो वो हमने पुट कर दी, प्लस y +2 का स्क्वायर, एफ वाई वाई की वैल्यू कितनी आ रही है इधर पर, 0, तो वो मैं 0 हो गई। हाँ 0 वाली वैल्यू को आपको फिर से हटा के लिखना पड़ेगा, प्लस 2x -1 y +2 और एक्स वाई ए बी की वैल्यू कितनी निकली थी, 2 निकली थी, तो 2 सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर थर्ड एक्सपेंशन पर आएंगे इसके, प्लस 1/3
एक्स माइनस वन होल क्यूब, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी, 0 आ रही थी, प्लस वाई प्लस 2 क्यूब, वाई की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी, प्लस 3x माइनस 1 का स्क्वायर, वाई माइनस बी मीन्स वाई प्लस 2, फिर एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकली थी, 2 निकली थी, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस 3x माइनस 1 वाई प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू भी हमारी कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी, तो 0 वाले जो भी टर्म हो उसको निगलेक्ट हटा के आप उसको पूरा एक्सपेंशन लिख सकते हो, तो ये आपकी एक्सपेंड हो गया पूरा टर्म। ठीक, तो इसकी सीरीज क्या फॉर्म हुई आपकी, एफ एक्स वाई की ये वाली। ठीक, ये आपका एक न्यूमेरिकल कंप्लीट। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखते आएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स कॉस वाई। ठीक, अब इधर पर नियर द पॉइंट करके दे रखा है, तो इट मीन्स इधर पर ए की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, हमें 1 दे रखी है, और बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, π/4 दे रखी है। तो हम डायरेक्ट वे से अगर हम निकालते चले जाएंगे तो कभी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने पहले निकाला एफ एक्स वाई, ये कितना हो गया हमारा, एक्स के टर्म में कर रहे हैं तो ई पावर एक्स कॉस वाई, फिर एफ एक्स एक्स तो ई पावर एक्स कॉस वाई, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद एफ एक्स 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 कॉमा वाई ई पावर एक्स कॉस वाई। इसको थर्ड ऑर्डर तक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये हमें पूरी वैल्यूज़ देगा, ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ पूरा थर्ड क्यूबिक फॉर्म तक आप लिखते जा रहे हो। जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 π/4 तो ये हमें कितना दे देगा, e/√2 एफ एक्स एक्स 1 π/4 तो ये भी हमें कितना दे देगा, e/√2। फिर से एफ एक्स 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 1 π/4 ये भी हमें कितना दे देगा, e/√2। अब जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा, सिर्फ खाली माइनस प्लस का, एफ वाई एक्स कॉमा वाई। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ई पावर x ये कितना दे देगा, माइनस का साइन y। फिर उसके बाद करेंगे तो एफ वाई वाई एक्स कॉमा वाई ये हमें कितना दे देगा, ई पावर x माइनस का कॉस y। फिर एफ वाई 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 एक्स कॉमा वाई तो ये हमें कितना दे देगा, ई पावर x साइन y। इधर तक क्लियर है। तो फिर हमने वैल्यू रखी ई पावर y तो ये हमें कितना दे देगा, माइनस e/√2। वैल्यू सबकी सेम ही होती है, e/y तो ये हमें कितना दे देगा, माइनस e/√2। फिर उसके बाद एफ वाई 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 ये हमें कितना दे देगा, e/√2 e/√2। इधर तक हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। इधर तक क्लियर है। अब हमारा जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है वो क्या, ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। इसके बाद एफ एक्स वाई तो एक्स वाले टर्म को हमने क्या करा, वाई के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ई पावर एक्स कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन वाई। इसकी इधर पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स वाई की माइनस e/√2। इधर तक सेकंड ऑर्डर तक कंप्लीट। ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू होगी एक्स एक्स वाई। एक्स कहाँ पर है, इधर पर एक्स एक्स वाई तो एफ
एक्स एक्स ऑलरेडी है, अब इस वाले टर्म को वाई के टर्म में और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ई पावर एक्स माइनस साइन वाई, तो ये हमें कितना दे देगा, इधर पर वैल्यू जब हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें कितना दे देगा, माइनस ई ओवर रूट 2। इधर तक क्लियर। अब एक्स वाई वाई कहाँ पर है, एक्स वाई वाई का मतलब क्या है कि एक्स वाले टर्म को हम वाई के 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो एफ एक्स ये कितना आया था, ई पावर एक्स कॉस वाई। ठीक, अब एफ एक्स वाई वाई निकालना है, तो एफ वाई तक हमारे पास हैगा, तो ई पावर एक्स माइनस साइन वाई, फिर एफ एक्स वाई को फिर से हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो टर्म हमारी कितनी आ जाएगी, ई पावर एक्स माइनस कॉस वाई। तो एफ वाई वाई की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स वाई वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस ई ओवर रूट 2। इतना हो गया। अब ये वाले टर्म पर आते हैं, इधर पर आते हैं हम। हाँ, सबसे मेन चीज़ एक हमारी रह गई, क्या, एफ 1/π/4। तो ये वाली पहले आप इसको पूरे फॉर्मूले में लिखिएगा, पूरी ए और बी की वैल्यू लिखिएगा, अच्छे से एक्सपेंड कीजिएगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। मतलब उसको एक्सपेंशन जो भी आप करें काफ़ी अच्छे से कीजिएगा उसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सबके सब। 1 तो ई ओवर रूट, अब वैल्यू हम रखना फिर चालू करेंगे, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूला पूरा एक्सपेंड करके लिख रही हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना आए आपको, एफ ए कॉमा बी हमारा काय से चल रहा है, 1/y से, तो हम इधर पर नेक्स्ट लाइन से डायरेक्टली लिख रहे हैं, एफ 1/π/4, फिर प्लस x माइनस 1, एफ एक्स 1/π/4, फिर प्लस y माइनस π/4, एफ वाई 1/π/4, पहला सब, फिर 1/x माइनस 1 स्क्वायर एफ एक्स एक्स। अब ज़्यादा हौच पौच नहीं कर रहा है, ये अंडरस्टूड है, ये सभी में है ए और बी की वैल्यू, प्लस y माइनस π/4 स्क्वायर एफ वाई वाई, प्लस 2x माइनस 1 y माइनस π/4 और एफ एक्स वाई, फैक्टोरियल 3x माइनस 1 क्यूब एफ एक्स एक्स एक्स, प्लस y माइनस π/4 क्यूब एफ वाई वाई वाई, प्लस 3x माइनस 1 स्क्वायर y माइनस π/4 और एफ एक्स एक्स वाई, प्लस 3x माइनस 1 y माइनस π/4 स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो सबकी लेके हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितनी आ गई, ई ओवर रूट 2 प्लस x माइनस 1, इसकी वैल्यू भी कितनी आई, इसकी वैल्यू एफ एक्स की ई ओवर रूट 2 प्लस y माइनस π/4 इसकी कितनी आई थी, माइनस रूट 2। ये पहला टर्म कंप्लीट, 1/फैक्टोरियल 2 x माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, पॉजिटिव में ही आई थी,
y माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर। एफ वाई की वैल्यू कितनी आई थी, नेगेटिव में आई थी। x माइनस 1 y माइनस पाई बाय 4 ऑफ एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, माइनस में ही आई थी, -2। फॉर थर्ड एक्सपेंशन 1/3 x माइनस 1 का क्यूब। x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, पॉजिटिव में ही आई थी, e/√2 प्लस y माइनस पाई बाय 4 क्यूब। y की वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आई थी। फिर उसके बाद 3x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस पाई बाय 4 एफ एक्स वाई की वैल्यू वाई की वैल्यू हमारी नेगेटिव में आई थी। फिर लास्ट टर्म है हमारे पास y माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर वाई एक्स वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -√2। ठीक, तो ये हमारा एक्सपेंशन हमने लिख दिया पूरा। सबके हमने वैल्यू लेके सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये हमारा फाइनल आंसर ऑब्टेन हो गया। एफ एक्स कॉमा वाई का ये पूरा एक्सपेंशन। थोड़े न्यूमेरिकल इसके बड़े होंगे, ये डायरेक्टली जो है आपके में अच्छे खासे टर्म में आते होंगे। ये पूरा देखो हमारा एक्सपेंशन क्रिएट हो गया। ठीक, तो ये अच्छे से इसको देखो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।